हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक एसएमई आईपीओ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नेम है जीपी एको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में जीपीईएस सोलर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कंपनी है, इसकी आईपीओ आ चुकी है हमारे बाज़ार में। तो अभी हम डिटेल्स में इस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंपनी की बिजनेस देखेंगे कि किस प्रकार का बिजनेस ये कंपनी करती है। फिर कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद आईपीओ के भी डिटेल्स देखेंगे और पूरे डिटेल्स में पूरे अच्छे तरह से समझेंगे इस कंपनी की आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। जीपी एको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 2010 एंड ऑफर्स सोलर इन्वर्टर्स एंड सोलर पैनल्स। तो देखो, ये जो कंपनी है ये आई थी 2010 में और ये ऑफ़र करती है सोलर इन्वर्टर्स एंड सोलर पैनल्स। अब देखो, इसे कुछ लोग इस तरीके से बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये सोलर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जी नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, बल्कि जो कंपनीज सोलर पैनल्स एंड सोलर इन्वर्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके प्रोडक्ट्स को बेचने का काम करती है। कहने का मतलब है कि ये जो कंपनी है ये सोलर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करती है, डीलरशिप का काम करती है। ठीक है, दूसरे के प्रोडक्ट्स को ये बेचती है। समझे? आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। द कंपनी ऑफर्स सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी सर्विसेज टू कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल कस्टमर्स। अब देखो, यहाँ पर अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि ये जो कंपनी है ये ईपीसी के अंदर भी काम करती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी ये ऑफ़र करती है सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल कस्टमर्स। तो दोनों प्रकार के कस्टमर्स के लिए ये ईपीसी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों। द कंपनी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स एंड लिथियम फेरोफॉस्फेट एलएफपी बैटरीज थ्रू इट्स ऑन इन्वर्जी ब्रांड। तो ये जो कंपनी है ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूट्स करती है हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स एंड लिथियम फेरोफॉस्फेट एलएफपी बैटरीज थ्रू इट्स ऑन ब्रांड, जो इन्वर्जी नाम का है। इन्वर्जी नाम से ये हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स एंड एलएफपी बैटरीज बेचती है, ये अपने ब्रांड के नाम से। ठीक है, इन्वर्जी। इन्वर्जी इज एक्टिव इन द ओईएम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड एलएफपी प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज एन ऑथोराइज्ड डीलर ऑफ सनग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सनग्रो for solar inverters in North India, as well as for Satvik Green Energy Private Limited और Satvik and Longi Solar Technology Co Limited और Longi for सोलर पैनल्स इन नॉर्थ इंडिया। तो देख सकते हो ये जो कंपनी है ये ऑथोराइज्ड डीलर है किस किस कंपनी की, यहाँ पर देख सकते हो। जैसा कि हमने बोला था कि जो दूसरे कंपनी जो होते हैं सोलर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स वाले, उनके प्रोडक्ट्स को ये बेचती है डीलरशिप के तौर पे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के तौर पे। तो देख सकते हो यहाँ पर कंपनी का नेम है सनग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सोलर इन्वर्टर्स बेचती हैं नॉर्थ इंडिया में। एंड यहाँ पर एज वेल एज बताई जा रही है सात्विक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फिर यहाँ पर लॉन्गी सोलर टेक्नोलॉजी, तो इनके भी सोलर पैनल्स ये कंपनी बेचती है। ठीक है, ऑथोराइज्ड डीलरशिप के तौर पे ये काम करती है इन कंपनियों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीपी एको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस बताई जा रही है, बाकी अभी हम टेबल के अंदर भी देखेंगे। जीपी एको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 25.08% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट रोज बाय 33.43% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विथ मार्च 31 2023 एंड मार्च 31 2022। तो यहाँ पर एक साल में बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी के रिवेन्यू बढ़े हैं, साथ ही साथ जो पैट हैं यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़े हैं।
तो चलो अब यहाँ पर हम कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसेट्स की बात करेंगे। तो एसेट्स के अंदर यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्च 31 2021, ठीक है, मार्च 31 2021 में जो एसेट्स थे इनके पास, उनकी वैल्यू थी 1429 लाख, ये लाख में है। अगर हम करोड़ में देखें तो 14 करोड़ 29 लाख, वो यहाँ पर बढ़कर मार्च 31 2022 में हो गई 19 करोड़ 4 लाख। फिर यहाँ पर मार्च 31 2023 में बढ़कर हो गई 47 करोड़ 15 लाख। अगर हम मार्च 31 2023 से 3 महीने पहले की बात करें, यानी कि जो जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर होता है उसे छोड़कर यहाँ पर हम 9 मंथ की बात करें तो यहाँ पर देखो 47 करोड़ 28 लाख है। तो काफ़ी बढ़िया एसेट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी की। फिर यहाँ पर हम रेवेन्यू की बात करते हैं। तो रेवेन्यू के अंदर देखें कैसा है। तो देखो मार्च 31 2021 में रेवेन्यू थी 46 करोड़ 52 लाख, जो कि यहाँ पर बढ़कर मार्च 31 2022 में हो गया 83 करोड़ 52 लाख। फिर यहाँ पर देखो 2023 में बढ़कर हो गया 104 करोड़ 47 लाख। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 9 मंथ की बात करें, यानी कि दिसंबर 2023 तक की ही बात करें, जो मार्च का क्वार्टर है उसे छोड़कर यहाँ पर बात करें तो 78 करोड़ 58 लाख यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम पैट की बात करें, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो यहाँ पर देखो 96 लाख है। 96 लाख से यहाँ पर बढ़कर हो गया 2 करोड़ 77 लाख। फिर यहाँ पर 3 करोड़ 69 लाख। फिर यहाँ पर 4 करोड़ 73 लाख। तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है कंपनी के अंदर। चलो अच्छी बात है, प्रॉफिट के अंदर भी बढ़िया ग्रोथ हुई है। फिर यहाँ पर हम नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ के अंदर 1 करोड़ 77 लाख, फिर 4 करोड़ 54 लाख, 8 करोड़ 24 लाख, फिर 12 करोड़ 98 लाख, लगभग 13 करोड़ मानकर चल सकते हैं। तो नेटवर्थ भी कंपनी की बढ़ी है काफ़ी बढ़िया तरीके से। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ पर देखो 1 करोड़ 57 लाख, यानी कि लगभग 1.5 करोड़, फिर 4 करोड़ 34 लाख, फिर यहाँ पर 8 करोड़ एंड उसके बाद फिर 5 करोड़ 78 लाख, ठीक है। यह है कैश रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व की तो बात हो गई। अब यहाँ पर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स में क्या है यहाँ पर सीन देखते हैं। 3.5 करोड़, फिर यहाँ पर बढ़कर 5 करोड़ 17 लाख हो गया, फिर यहाँ पर 13 करोड़ हो गया बोरोइंग, फिर यहाँ पर 15 करोड़ 44 लाख। तो यहाँ पर देखो जो कंपनी की बोरोइंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं कैश रिज़र्व की तुलना में। जो कैश रिज़र्व है वो 5 करोड़ 78 लाख है, लेकिन यहाँ पर जो बोरोइंग्स यानी कि कर्जे हैं वो 15 करोड़ 44 लाख है। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ GPES सोलर IPO इज 110.08 करोड़। तो मार्केट कैप है कंपनी की 110 करोड़ की। तो उस हिसाब से सोच सकते हो कितनी छोटी कंपनी है। तो यहाँ पर देखो अब ROE की बात करें तो 44.59% है, काफ़ी बेहतरीन है। ROC भी बढ़िया है 26.51%। डेप्ट टू इक्विटी देखें तो यहाँ पर 1.11 है। देखो जो बोरोइंग्स है हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन बाद में थोड़ा यहाँ पर कम कर दिया गया होगा कंपनी की तरफ से, बोरोइंग्स थोड़े से घटे होंगे, या फिर जो कैश रिजर्व की बात करें वो थोड़े से बढ़ गए होंगे कंपनी के अंदर। इस वजह से डेप्ट टू इक्विटी जो है वो हमें थोड़ा सा कम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो 1 से ज़्यादा ही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर 42.7% है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 5.21 है। पैट मार्जिन की बात करें तो 8.15 है। तो चलो ठीक है, कुछ और कुछ यहाँ पर थोड़े से गड़बड़ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर EPS की बात करते हैं। तो प्री IPO यहाँ पर जो EPS थी वो थी 4.38 रुपये की, जो कि पोस्ट IPO यानी कि IPO आने के बाद यहाँ पर हो गई 5.39। पी की बात करें तो प्री IPO जो पी थी वो थी 21.44 की, पोस्ट IPO यहाँ पर हो गई 17.44 की। तो अच्छी बात है, पी घटी है
EPS यहाँ पर बढ़े हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू GPES सोलर IPO ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर देखो बताई ये जा रही है कि कंपनी IPO लेकर क्यों आई, किस वजह से आई, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसे पूरा करने के लिए ये जो कंपनी है ये IPO लेकर आई। इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी इनवर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड in relation to purchase of plant and machineries and other miscellaneous assets and also towards construction civil works for its facility and general corporate expenses। तो यहाँ पर देखो इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है इनवर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इनके अंदर प्लांट परचेज करने के लिए, मशीनरीज परचेज करने के लिए और भी जो खर्चे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उनके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो उनके लिए जो भी यहाँ पर खर्चे होंगे उसके लिए यहाँ पर IPO के माध्यम से पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है कंपनी। उसके बाद यहाँ पर जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंसेस की बात की जा रही है, तो जनरल जो खर्चे होते हैं कॉरपोरेट की, उसके लिए यहाँ पर कंपनी IPO लेकर आई है, IPO के माध्यम से पैसे जुटा रही है। अब देखो यहाँ पर कंपनी को हमने काफ़ी अच्छी तरह से समझा है। उम्मीद है कि कंपनी के बिजनेस को, फंडामेंटल्स को, फाइनेंशियल्स को समझ चुके होंगे आप लोग। IPO डेट की बात करें तो IPO डेट है जून 14, 2024 से लेकर जून 19, 2024, मतलब कि बुधवार तक ये IPO रहने वाली है। लिस्टिंग डेट यहाँ पर नहीं बताई हुई है, वो आगे हम देख लेंगे। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 90 to 94 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर्स। तो देखो ये जो SME टाइप की कंपनीज का IPO आता है तो ये लॉट साइज में ही चलते हैं, ठीक है। IPO में अगर आपको अप्लाई करना है तो ऐसा नहीं कि 15,000 से हो गया, जैसा कि जो बड़े बड़े कंपनीज के IPO आते हैं तो वहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये लॉट साइज में बाइंग होते हैं IPO के वक्त भी, और IPO के बाद जब लिस्टिंग हो जाती है कंपनी की तो बाद में भी हमें बाइंग करने होते हैं लॉट साइज में ही। तो 1200 शेयर्स का लॉट है यहाँ पर। टोटल इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर देखो इतने शेयर्स बताए जा रहे हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,76,000 शेयर्स एग्रीगेटिंग अप टू 30.79 करोड़। तो इतने पैसे जुटाने वाली है ये कंपनी IPO के जरिए, इतने शेयर्स बेचकर 32,76,000 शेयर्स बेचकर ये जो कंपनी है 30,79,00,000 जुटाने वाली है। फ्रेश इशू के जरिए IPO आई है, मतलब ऑफ़र फॉर सेल ऐसा यहाँ पर नहीं है, फ्रेश इशू के माध्यम से आई है और वही चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू IPO है। लिस्टिंग एट NSE SME, NSE SME के अंदर लिस्टिंग हुई है ये इनकी, ठीक है। शेयर होल्डिंग प्री इशू यहाँ पर बताई जा रही है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 84,34,800। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,17,10,800। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ डेट्स मेंशन नहीं किए हुए थे पिछले चार्ट में, तो वो डेट्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो देखो IPO डेट हमने अभी देखा 14 से 19 एंड लिस्टिंग डेट, तो लिस्टिंग डेट है ये जून 24, 2024। फिर यहाँ पर IPO प्राइस हमने देखा 90 to 94 पर शेयर। फिर लॉट साइज है 1200 शेयर्स का। फिर यहाँ पर इशू साइज 30.79 करोड़। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जून 20, 2024। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स यहाँ पर स्टार्ट होगा जून 21, 2024 में। फिर यहाँ पर क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट जून 21, 2024। उसके बाद यहाँ पर इशू टाइप ये तो हमने अभी देखा ही, लिस्टिंग एट NSE SME, ठीक है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया ही, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। GPES सोलर IPO टाइमलाइन, तो यहाँ पर देखो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। चलो GPES सोलर IPO लॉट साइज, यहाँ पर हम लॉट साइज की बात करें
तो रिटेल के लिए यहाँ पर मिनिमम 1 लॉट यहाँ पर रखा गया कंडीशन। रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो मिनिमम 1 लॉट यहाँ पर बाइंग करेंगे, जिसमें 1200 शेयर्स आएंगे और अमाउंट कितना लगेगा, 1,12,800 रुपये। रिटेल के लिए यहाँ पर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम भी इतना ही है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम 1 लॉट यहाँ पर बाइंग करना होगा रिटेल्स को। एंड HNI के लिए बात करें तो HNI के लिए यहाँ पर यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर मिनिमम 2 लॉट्स की कंडीशन रखी गई है। तो 2 लॉट्स यहाँ पर बाइंग करने होंगे उनको, कम से कम 2400 शेयर्स, और यहाँ पर टोटल उनका खर्चा हो जाएगा 2,25,600 रुपये। ठीक है। GPES सोलर IPO प्रमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पर देखो प्रमोटर्स की बात करें तो ये हैं कुछ प्रमोटर्स, मिस्टर दीपक पांडे, मिसेज अंजू पांडे एंड मिस्टर आस्तिक मणि त्रिपाठी आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो यहाँ पर 86.4% थी। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो IPO है, तो IPO की इशू के बाद यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर्स की, वो हो जाएगी 62.23%। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। GPES सोलर IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस बिडिंग डिटेल, तो यहाँ पर ये डिटेल्स में बताई जा रही हैं IPO की, जो यहाँ पर 14 तारीख को आई है IPO। तो 14 तारीख को यहाँ पर क्या क्या हुआ है चीज़ें, वो सभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो देखो IPO इज सब्सक्राइब्ड 61.92 टाइम्स ऑन जून 14, 2024, और ये टाइमिंग बताई जा रही है। द पब्लिक इशू सब्सक्राइब्ड 89.46 टाइम्स इन द रिटेल कैटेगरी, 2.95 टाइम्स इन द QIB कैटेगरी एंड 76.14 टाइम्स इन द NII कैटेगरी। तो यहाँ पर देखो चार्ट के अंदर भी वही चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं। यहाँ पर टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल 61.92 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं 14 तारीख को। देख सकते हो NII, रिटेल एंड QIB में कितने कितने टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हुए हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग GMP देख लेते हैं IPO की। तो यहाँ पर देखो GMP काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही हैं। 13 जून को 120 रुपये का GMP था, 14 जून को 130 हो गया, और टुडे यानी कि आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 150 रुपये GMP पहुँच गया है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से GMP बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर ये रही हमारी आज की वीडियो GPES सोलर के ऊपर। तो अब देखो यहाँ पर जो लोग इस IPO में अप्लाई कर चुके हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, तो उनके लिए ठीक है, चांसेज हैं कि लिस्टिंग गेन काफ़ी बढ़िया परसेंटेज में हमें मिल सकती है देखने को यहाँ पे। अब साथ ही साथ अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेक्टर का फ़ायदा मिल सकता है कंपनी को, और कंपनी के फंडामेंटल्स के अनुसार देखें तो ठीक है, लेकिन हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप से है। तो ये भी आपको सोच समझ कर चलना है। बाकी ये जब अच्छी तरह से मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेंगे कंपनी के ऊपर, और उस वक्त हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी रहेगी। ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको GPES सोलर के बारे में पूरी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। जो भी हमने आपको चीज़ें बताई वो आपके लिए यूजफुल हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।